हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का मार्केट, कैसा रहा वीकेंड। तो आज फ्राइडे है तो हम लोग पहले वीकली कैंडल से देखते हैं और उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे इंट्राडे समझने के लिए। ठीक है, तो ये आपका वीकली चार्ट है। अब देखिए, एक हैमर टाइप कैंडल बनी है आज एक वीक में। ये दो हैंगिंग मैन जैसा था, लेकिन इस कैंडल का ये हफ्ते का जो कैंडल है ना, इस पूरे लास्ट कैंडल के अंदर बना है। ये एंगल्फिंग कैंडल जिसे आप बोल सकते हैं। ये एक इनसाइड बार जैसा बना है ये हफ्ते में। अब ना इसने इस लास्ट वीक का लो ब्रेक किया है, ना लास्ट वीक का हाई क्रॉस किया है। उसके बीच में कहीं एक होल्ड कैंडल जैसा बना हुआ। अब मोमेंटम जिधर भी आना है, अगर ये ऊपर की इस तरफ हाई ब्रेक करता है तो एक मोमेंटम ऊपर की तरफ अच्छा देखने मिलेगा, और इस ब्रेक के नीचे एक अच्छा मोमेंटम डाउनफॉल देखने मिलेगा। तो दोनों तरफ है वीक, आप देख सकते हैं। इसका जो ओपनिंग था और क्लोजिंग भी आप देख सकते हैं, ज़्यादा करके कुछ खास नहीं है, ज़्यादा मोमेंटम नहीं बना है। एक दोजी टाइप ऑफ कैंडल भी आप इसको बोल सकते हैं। लेकिन एक अच्छा चीज़ है कि हमने इस लास्ट वीक की तरह इस वीक में भी 25,700 को डिफेंड कर लिया है। ये इंपॉर्टेंट है, 2 वीक से हम लोग उसको ब्रेक नहीं कर पाए, तो अच्छी बात है। यहाँ से थोड़ा सा एक मोमेंटम बन रहा है। अब ये कैंडल थोड़ी सी ग्रीन करके छोड़ी है, तो आप देख सकते हैं ज़्यादा पॉइंट है नहीं उसमें, लेकिन एक ग्रीन कलर है। वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। लास्ट 2 वीक से जो रेड कैंडल्स बन रही थी उसके कंपैरिजन में ये वीक में भी अच्छा वॉल्यूम हुआ देखा जाए तो। कैंडल एक होल्ड कैंडल यहाँ पे बन रही है, इनसाइड बार जैसा बना हुआ है। हमको इसके ऊपर या इसे नीचे ब्रेकआउट चाहिए मोमेंटम मार्केट के लिए। ठीक है, तो अभी भी प्राइस एक्शन इंटैक्ट है। जो हमारा ये प्राइस एक्शन हायर हाइस और हायर लोस का पैटर्न जो चल रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, वो अभी भी इंटैक्ट है। यहाँ से एक रिवर्सल आ रहा है। ये जो इम्पल्स था उसका एक रिट्रेसमेंट था, और ये यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस है। तो प्राइस एक्शन पॉजिटिव है वीकली टाइम फ्रेम पे। अभी भी हम लोग पॉजिटिव है, लाइफ टाइम हाई के पास ही हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। आज की क्लोजिंग भी 966 के आसपास, यानी 26,000 के आसपास ही आई है, ज़्यादा दूर नहीं है लाइफ टाइम हाई। अभी मंडे की ओपनिंग हमारी कैसे होती है, मंडे ट्यूसडे को हमारी एक्सपायरी आएगी, तो ये 2 दिन कैसे निकलते हैं उसके ऊपर से वो कैंडल बनता है, फिर वो कंटिन्यूएशन में जाता है। तो इस बार ये कैंडल जो हमारी वीक में चालू हुई थी वो थोड़ा डाउन थी, लेकिन इसको एट द एंड थोड़ा सा कवरिंग किया है मार्केट ने 2 दिन में। तो एक पॉजिटिव कैंडल छोड़ी है, लेकिन इतनी इम्पैक्ट नहीं है उसका जितना प्रीवियस कैंडल को हम लोग ब्रेक कर सके। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। हमारा टारगेट अभी भी इसके ऊपर अगर निकलते हैं हम लोग, तो हमारे टारगेट्स आगे के लिए हम लोग आपको देंगे। जब तक 25,700 के ऊपर हम लोग हैं तब तक मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं क्या वहाँ पे सीन बन रहा है और क्या मोमेंटम दिख रहा है, वहाँ पे प्राइस एक्शन कैसे चेंज हो रहा है वो भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। ट्रेडर्स, डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, कैंडल आज की अच्छी कैंडल है। 150 पॉइंट का गेन रिकॉर्ड किया हमने इसमें। एक गैप अप कैंडल थी, कल के मुकाबले में अच्छा खासा गैप अप हुआ और उसको पूरा दिन मार्केट ने होल्ड किया। एक गैप अप होने के बाद में साइडवेज रहा मार्केट, लेकिन एक जो गैप अप था उसको होल्ड करने में हम लोग कामयाब रहे। और ये जो 920 की जो लाइन हमने आप डाल के रखी थी, हमने आपको कल भी बताया था, ये 3 दिन से हम लोग इस जोन में फंसे हुए थे, तो आज इसके ऊपर हम लोग ने क्लोजिंग दे दी है। तो एक लाइन का ब्रेकआउट आ गया। तो यहाँ पे जो था ना, जैसे अब ये डबल बॉटम जैसा हमको यहाँ पे मिल गया, ये चीज इसी पॉइंट का हम लोग आपको बता रहे थे। ये जो प्राइस एक्शन था, लोअर हाइस और लोअर लोस का पैटर्न जो यहाँ पे चल रहा था, वो यहाँ पे डबल बॉटम पे खत्म हुआ है। अब ये यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट आया। अब हमको ये जो नेक पॉइंट है ना, इसको क्रॉस करना है। अगर ये क्रॉस कर दिया हम लोग ने, तो ये पैटर्न यहाँ से इनवैलिड हो जाएगा और ये डबल बॉटम का प्राइस यहाँ से शुरू हो जाएगा। हम लोग नए हाई की तरफ, ये वाले टारगेट्स की तरफ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो डेली में अच्छा कैंडल दिख रहा है, वीकली में अच्छा कैंडल था, एक होल्ड कैंडल दिखा है वीकली में, डेली में एक अच्छा रिवर्सल कैंडल दिख रहा है, और इस जोन के ऊपर हम लोग क्लोजिंग कर पाए हैं आज। तो एक डबल बॉटम यहाँ पे
हमको डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, तो पॉजिटिव है। अगर आपकी कोई भी लॉन्ग पोजीशंस है तो आप इसको एक एक आपका शॉर्ट टर्म पे लिए ये स्टॉप लॉस पकड़ के आप इसमें मार्केट में खड़े रह सकते हैं। ये पॉजिटिव ट्रेड है। बस हमको अभी ये है कि मंडे ट्यूसडे हम लोग अगर इस जोन को क्रॉस कर लेते हैं जो कि 26,050 या 60 का एक है, इसके ऊपर ये एक सप्लाई जोन है, यहाँ से 26,100 तक ये बीच में ये एक सप्लाई जोन है। इसको अगर हम लोग ने कल 2 दिन में अगर क्रॉस कर लेते हैं ना तो एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने मिलेगा। ठीक है, तो न्यूज़ भी था मार्केट में, जैसे हमने आपको कल बताया था बैंक ऑफ जापान का एक न्यूज़ था इंटरेस्ट रेट का। तो वो इंटरेस्ट रेट जैसे हमने बोला था आपको कि वो इंक्रीमेंट होगा, तो वो 25 पैसे पॉइंट के हिसाब से उन्होंने इंक्रीमेंट किया है। अभी उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.75% है। तो 0.75% जो इनका जो इंटरेस्ट रेट है ना, ये लास्ट 30 ईयर्स का सबसे हाईएस्ट रेट है। तो अब आने वाले समय में ये और बढ़ने वाला है वहां से। तो लिक्विडिटी का एक और पोजीशन अनवाइंडिंग का एक खतरा जो है वर्ल्ड मार्केट पे है आने वाले समय में, वो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कैसे चीजें अनफोल्ड होती है। दूसरा था कि कल ये न्यूज आज आने वाली थी, मार्केट के लिए निगेटिव न्यूज थी। तो कल जो इन्फ्लेशन का डेटा है यूएस का और उसका एक जॉबलेस का डेटा है वो डेटा आया, वो दोनों एक्सपेक्टेशन से बेटर आया। अब उसके वजह से क्या हुआ कि मार्केट में एक जो पैनिक था वो एक किसी हद तक बैलेंस किया गया। उस बैलेंस करने के बाद क्या होता है ना, मार्केट में जो पैनिक होना था वो नहीं हुआ और मार्केट को एक बूस्ट मिला और एक आज गैप अप ओपन हुआ और उसको मेंटेन कर पाया। तो आप देखिए वर्ल्ड मार्केट में किस तरह से न्यूज को मैनेज किया जाता है, कैसे बचाया जाता है इंडेक्स को, स्टॉक मार्केट को कैसे, ये पूरा एक बहुत बड़ा गेम होता है एक्चुअली। जो न्यूज़ अगर बैड न्यूज़ दे रही तो उसके सामने गुड न्यूज़ आप दे दोगे तो थोड़ा सा बैलेंस बन जाता है। तो सेम डे पे सेम अच्छी न्यूज़ आई है मार्केट में और उसका एक बेनिफिट हुआ। अदरवाइज हम लोग गैप डाउन भी हो सकते थे बहुत बड़े, लेकिन इस न्यूज़ की वजह से क्या हुआ, उसको बैलेंस किया गया। ठीक है, तो इस तरह से ये इंडेक्स को मैनेज किया जाता है। ये पॉलिटिकल अब हमारे यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वर्ल्ड लेवल पे भी है। बहुत सारे जो इकोनॉमिक्स है उनका कहना है कि जो डेटा दिखाते हैं ये बहुत सारा मैनिपुलेटेड होता है। उसमें जो गवर्नमेंट के फेवर में जो चीज़ें लगती है उनको, उस तरह के डेटा को थोड़ा सा ये लोग मैनिपुलेट करके शो करते हैं मार्केट में। ठीक है, वो अब हमारे हाथ में तो नहीं, हम उसको नहीं बदल सकते। तो जो पिक्चर हमको दिखाई जाती है एक्चुअल में असल में वो नहीं होती है। तो हमारे लिए तो मार्केट आज पॉजिटिव हुआ, गैप अप हुआ, होल्ड किया पूरा दिन। दोनों न्यूज़ थी वो अच्छे से डाइजेस्ट हो गई। अब लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट की जो न्यूज़ है ना, वो 1-2 दिन का इवेंट नहीं है। समझ रहे हो, 30 साल के बाद अगर कोई कोई डिसीजन लिया जाता है ना तो वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजन लिया जाता है, कोई शॉर्ट टर्म की बात नहीं होती। तो उसके वजह से ना बहुत सारा जो पैसा पूरे वर्ल्ड मार्केट में घुमा हुआ है जापान का ना, वो धीरे धीरे ना वहाँ पे पोजीशन उनको अनवाइंड करनी पड़ेगी और वो पैसा बैक टू जापान जाएगा। वहां से जाएगा, जब जापान में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा वहां से, तो उसका जो करेंसी है वो ज़्यादा अप्रिशिएट होगा। तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। तो ये एक दिन के गैप अप और गैप डाउन पे हम लोग उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको इतना समझ लेते हैं अभी फिलहाल। तो आगे जैसे जैसे चीज़ें खुलेंगे हम आपको बताते जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं आज का इंट्राडे कैसे था। प्लस 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। कल यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी, आज अच्छा खासा गैप अप हमको देखने को मिला। लगभग आप अगर देखो तो इसको एक 100 पॉइंट के आसपास की हमारी गैप अप की ओपनिंग हुई है। अब इसके बाद क्या हुआ ना, ये हमने आपको बोला था कि इसके ऊपर जब तक ये जोन को हम लोग ब्रेक नहीं करते तब तक मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम नहीं बनेगा, और जब तक इसको ब्रेक नहीं करते तब तक एक सेंटिमेंट नीचे की तरफ एक ट्रेंडिंग मार्केट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज गैप अप ओपन हुआ, इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे जो हमने ट्रेंड लाइन डाल के रखी है, ये जो डाउन ट्रेंड के ट्रेंड लाइन है, तो इसके बाद पहले भी आप देखिए यहाँ से इसको टच करने के बाद एक फॉल आया था अच्छा खासा, फिर यहाँ से किया, फिर फॉल आया, फिर यहाँ से टच किया, यहाँ पे फॉल आया। अब यहाँ पे आज इसको टच किया, लेकिन जो फॉल का साइज आप देखिए, ये जो फॉल है ना बहुत बड़ा, लेकिन यहाँ पे टच करने के बाद फॉल बड़ा साइज नहीं बना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे जो सेलर थे वो वीक हो रहे हैं धीरे धीरे करके। तो इसके बाद ये रीअटेम्प्ट किया, इसके बाद इसका सपोर्ट लिया, ब्रेक किया,
इसको अटेम्प्ट किया, फेल हो गया। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद रेजिस्टेंस था हमारे लिए कल का, वो आज सपोर्ट का काम किया। यहाँ से फिर एक अटेम्प्ट किया, थोड़ा कंसोलिडेशन करने के बाद इसको इस लाइन को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर हम लोग क्लोज करने में कामयाब। वैसे देखा जाए तो पूरा इंट्राडे आज पूरा साइडवेज था। ओपनिंग रेंज आप देखोगे तो इसी जोन में रहा, कोई मोमेंटम नहीं था, कोई प्राइस एक्शन यहाँ पे बना नहीं ज़्यादा। अगर यहाँ पे आप कोई प्राइस एक्शन भी करते हो तो ज़्यादा चला नहीं। यहाँ पे एक प्राइस एक्शन ये बना था, अगर आप यहाँ से कोई देते हो यहाँ से सपोर्ट लेके, तो ये यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका होना था। फिर यहाँ से ब्रेकआउट मिला, वहाँ पे भी कुछ नहीं बना, तो साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट था। लेकिन ये एक अच्छा था कि पूरा मार्केट जिस जहाँ पे ओपन किया, मार्केट को पूरा दिन होल्ड कर पाया मार्केट, ठीक है, और क्लोजिंग अच्छी दी है। तो लास्ट की ये 2 कैंडल में आप वॉल्यूम देख लीजिए, कैंडल की साइज छोटी है, आप देख सकते हैं। ये हमारी जो ट्रेंड लाइन यहाँ से चली आ रही है, अब उसका एक ना हल्का सा एक उसका एक ब्रेकआउट हमको मिला हुआ, ये वाला, ठीक है। अब ये मेंटेन करना ज़रूरी है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो अगर ये निकलेगा तो जब तक ये क्रॉस नहीं होगा ना 26,050 26,060 का ये जो पॉइंट है, ये हमारे लिए एक हर्डल है। ये क्रॉस हो जाएगा तो हम लोग इस लाइन को यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये रिटेस्ट करके दोबारा अंदर आ सकता है। अब क्या है ना इसमें, देखिए इसमें एक दो चीज़ें अभी हैं मंडे को लिए। अगर हम लोग इसके ऊपर मेंटेन कर पाते हैं, फ्लैट ओपन होते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर चलते हैं, जो ये जो जोन है अभी ये 960 का क्लोजिंग आया हमारा, और आज का था 993 के आसपास। तो एक मोटा मोटी हमारे पास अभी 26,000 का एक रेजिस्टेंस अभी हमारे पास है जो चीज़ पर। अब दूसरा हम लोग ये कर रहे थे कि आज जो ब्रेकआउट किया था मार्केट ने, तो यहाँ पे एक गैप है, अगर आप देख सकते हो तो ये गैप है एक, ये गैप फिल करने का हमारा एक था कि ये गैप फिल करता तो ये 26,000 को एक बार टच कर लेता, लेकिन वो गैप फिल नहीं हुआ, थोड़े के लिए बचा है, 93 90 पॉइंट तक आया था, थोड़ा सा गैप बचा हुआ। तो ये हमारा एक है कि अगर ये प्लस कल फ्लैट ओपन होता है मंडे को और पॉजिटिव में जाता है, तो जब तक ये गैप फिल नहीं करता, या 26,000, ये 26,000 की लाइन अगर आप यहाँ पे डाल दोगे, तो ये 26,000 के ऊपर जब तक कोई कैंडल एक क्लोज नहीं देती है ना, तब तक हम लोग इसमें बाइंग में नहीं जाएंगे। तो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो कॉल राइटर्स हैं वो 26,000 पे एक्टिव हैं ये आने वाली एक्सपायरी के लिए। तो एक रेजिस्टेंस का काम हमको 26,000 यहाँ पे कर सकता है। तो जब 26,000 को क्रॉस कर लेगा, वहाँ पे कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, थोड़ा टाइम बिताएगा, उसके बाद हम लोग लॉन्ग में जाएंगे। हमारा ये टारगेट रहेगा 26,100, उसके बाद 26,150, ये 2 टारगेट के लिए हम लोग जा सकते हैं। लेकिन 26,000 को हमको क्रॉस करके अच्छी सी क्लोजिंग देनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उस टाइम प्राइस एक्शन क्या बनता है वो देखना पड़ेगा। अब दूसरा ये है कि अगर फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है, इसके नीचे चलता है, तो जब तक हम लोग ये 920 900 वाली जो लाइन है, तो इसको जब तक हम लोग इसके ऊपर है, हम लोग सेलिंग में नहीं जाएंगे। 900 के नीचे ये प्राइस आज बनाया था इसने 907 का, तो आप मोटा मोटी इसको पकड़ के चलिए, 900 एक राउंड फिगर है। अगर उसको ब्रेक करता है, एक यहाँ से ब्रेक कर लिया, एक रिटेस्ट करेगा, उसके बाद में निकलता है, तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे। सेलिंग में जाएंगे तो इसके बाद में ये जो गैप आज बनाया हुआ है मार्केट है, ये एक तो पहले तो ये गैप फिल होगा, उसके बाद में ये हमारा टारगेट्स रहेंगे नीचे वाले, और ये टारगेट हमारे पास है ही। अब इसके अंदर अगर वापस हम लोग आ जाते हैं तो फिर से हम लोग ये फेक ब्रेकआउट मानेंगे और ये नीचे के टारगेट पे हम लोग वेट करेंगे, ठीक है डेट्स। तो ये आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि ये पॉइंट यहाँ पे बन रहे हैं। और बाकी दूसरा जो डेटा जैसे जनरेट होगा ओपनिंग में, कैसे न्यूज़ के हिसाब से या प्राइस एक्शन के हिसाब से जो भी डेटा बनता है, उसके हिसाब से हम आपको मैसेज डाल देंगे। तो क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो आपको एक क्लियर पॉइंट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, किसके ऊपर बाय करना है, क्या करना है उसे। तो हमने आज अगर मैसेज अगर आपने देखा होगा तो हमने क्लियर कट लिखा था, जब हमने मैसेज डाला तो ऑलमोस्ट ये 960 970 के आसपास का कोई रेट चल रहा था। तो हमने बोला था कि एक बाइंग जोन नहीं है, आप यहाँ पे बाइंग मत करिए। आज कोई बाइंग का पॉइंट हमने नहीं दिया था, हमने बोला था कि मैक्सिमम 26 के आसपास एक रजिस्टेंस इसको फेस करना पड़ेगा, तो इसमें कोई बाइंग का सीन नहीं बनेगा। हाँ, अगर बाई करना है आपको तो 920 900 के आसपास कोई स्टॉक आता है तो आप बाई करें। ये अगर निफ्टी आता है तो उसके बाद में देखिए यहाँ से मार्केट में फ्री फॉल हुआ, 900 के पास 900 से यहाँ से एक सपोर्ट लिया। अगर इसके बाद अगर आपने यहाँ से बाई किया होता ना, तो एक अच्छा खासा आपको एक 80-90 पॉइंट का यहाँ पे गेन आपको देखने मिला। तो ये जो पॉइंट हमने आपको बोला था एक्जैक्टली वैसे काम किया। हमने आपको इसी पॉइंट पे ओपनिंग में बोला था कि यहाँ पे आज बाइंग नहीं बनता है,
इसके ऊपर बाइंग नहीं करना। हाँ, आपको बाइंग करना है तो इस जोन के पास आने दीजिए मार्केट को, यहाँ से आप बाई करिए तो शायद आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे गेन करने को मिले। ठीक है, तो देखते हैं अभी मंडे के दिन कैसे ओपन होता है मार्केट, कैसे न्यूज़ है। अब दो वीकेंड है 2 दिन का, तो उसके अंदर भी कुछ जियो पॉलिटिकल न्यूज़ आएंगी, उसका चेंजेस होगा। हमारी यूएस और इंडिया की जो डील, टेरिफ वॉर वाली जो डील चल रही है, उसके भी निगोशिएशन चल रहे हैं, वो भी फाइनल स्टेज पे आई है। तो वहाँ से क्या आउटकम आता है, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमको मार्केट में देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं मंडे को अगले वीडियो में, और देखने के लिए थैंक यू।